क्या मेरे मालिक, आज इस अभागन से कैसी परीक्षा ले रहा है भगवान, कि जब से मेरे पति इस दुनिया से चले गए तब से मैं किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती थी, अपने बच्चों को पढ़ाती थी, कि हो सकता है कभी मेरी फूटी तकदीर संवर जाए। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी मेरे पति हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब मेरे बच्चे सयाने हो चुके। बड़े बेटे का नाम शेखर, छोटे बेटे का नाम है कौशल। अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। मेरी बहू मेरे घर आई। मेरी बहू को एक बेटा पैदा हुआ। मैं खुशी से झूमती थी, जिसके यहाँ जाऊं उससे बताओ कि मेरे बहू के बेटा हुआ है। मगर मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि चंद्र मिनटों के लिए मेरे घर में खुशियां आ करके टूट जाएगी। भगवान को भी ये खुशी मंजूर नहीं थी और मेरी बहू को भी, मेरे बहू को भी भगवान मुझसे छीन लिया, छीन लिया। मेरी बहू भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई और मेरा नाती बेचारा अनाथ हो गया था, बिना माँ के रह गया। मगर हाँ, आज तक मैं अपने नाती को इतना चाहती हूँ कि उसे कभी ये एहसास नहीं होने दी कि इस दुनिया में उसकी माँ नहीं है। न जाने की सुबह से कहाँ है, अभी तक मेरे पास मेरा नाती रवि आया नहीं। अगर आ जाता है तो मुझसे पूछने लगता है कि दादी माँ तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है। बोल देती हूँ कि बेटवा अब मुझे कोई कष्ट नहीं है रे। मगर अब सुबह से शाम होने वाली, अभी तक आया नहीं। देखती हूँ कहाँ है कहाँ नहीं है। दोस्तों, मेरे दोस्तों, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों, मेरे दोस्तों, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ।
नाम रवि, मेरे पापा जी हैं, चाचा जी हैं और हमारी दादी माँ है। दोस्तों, जब मैं छोटा सी था तभी हमारी माँ भगवान को प्यारी होगी। दादी माँ किसी तरह मेरा लालन पालन करके मुझे इतना बड़ा कर दे। आज चलता हूँ दादी माँ के पास और बोलूंगा, दादी माँ अब मैं यहाँ पढ़ाई नहीं करूंगा, आप पापा से और चाचा जी से कह दें कि मेरा एडमिशन इलाहाबाद में करवा दें, मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। चलता हूँ, दादी माँ से मिलता हूँ। और दादी माँ के चरण में और रवि झुकावे शीश। और दादी माँ के चरण में और रवि झुकावे शीश। मुझे आशीष दो और भला करे जगी दी। और यही मुझे आशीष दो और भला करे जगी दी। और जुग जुग लाला तुम जियो और निश्चित निभाए। सच दादी, और मैं भी देती हूँ दवा और भला करे भगवान। और मैं भी देती हूँ दवा और भला करे भगवान। दादी माँ क्या बेटवा? सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? बेटवा क्या है? तबीयत एकदम ठीक है भैया। हाँ खाना खाना कुछ खाया है? हाँ बेटवा, तो ये खा जाते कहाँ लेकिन- ज्यादा खाते हैं। दादी माँ, पापा जी ना जाने ये ना चाचा आए। तेरा पापा और चाचा होंगे कहीं किसी के पास बैठे होंगे बेटवा। क्या है बेटवा? दादी माँ, क्या है भाई? एक बात क्यों नाराज तो नहीं होंगी आप? रवि, तू एक नहीं तू चार बात कह रही। तेरी दादी माँ तुझसे कभी नाराज हुई जो आज हो जाएगी? अच्छा दादी माँ, हाँ अब मैं यहाँ पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ। आप पापा जी से कह दें और चाचा जी से मेरे एडमिशन इलाहाबाद में करवा दें, मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। इलाहाबाद? हाँ दादी माँ, इलाहाबाद। गाँव कहाँ पड़ता बेटवा? इलाहाबाद आप नहीं जानती? आह आह, अरे दादी माँ, इलाहाबाद एक शहर है, मैं वहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। शहर? हाँ रवि देख, लोग कहा करते कि शहर बहुत बड़ा होता है हाँ, बड़ा तो होता है। और मैं तुझे शहर पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगी। अरे आप देख, मैं तेरे बिना एक पल नहीं रहती। फिर भला बता, तू शहर चला जाएगा तो तेरी दादी माँ कैसे रह पाएगी? अरे आप कैसी बातें करती हैं दादी माँ? अरे माँ, अरे चाचा जी, खुशी रहा बेटवा, बने रहा। ये क्या प्रणाम चाचा जी। ये क्या आपस में बात कर रहे हैं? कौशल, क्या बात है रवि? चाचा जी, दादी माँ बताओ ना। अब बेटवा ये कह रहा है कि किसी बहुत बड़े शहर में पढ़ना चाहता है। बहुत बड़े शहर में? हाँ। अरे शहर का कोई नाम होगा? शहर का नाम रवि क्या है? क्या बता रहा था भैया? इलाहाबाद। हाँ, बिटवा ये कह रहा कि इलाहाबाद जाएगा।
माँ, हाँ इससे पहले रवि अपने यार दोस्तों से कह रहा था और वो खबर हम तक आई है। अभी तो हम इलाहाबाद से आ रहे हैं, जो कि सुबह ना तुमसे ना भैया साहब ने बताया, नहीं सीधे हम इलाहाबाद गए थे। हाँ हमारा बेटा जहाँ पढ़ेगा इसी वहाँ पढ़ाएंगे। सच चाचा जी? सच कहते रवि, तुम जाओ तैयारी करो, इसी वक्त तुम्हें हमारे साथ चलना है। हम तुम्हारा एडमिशन इलाहाबाद में कराएंगे। ठीक है चाचा जी। दादी माँ, मैं तैयारियां बनाता हूँ। अच्छा प्रणाम दादी माँ। खुशी रहा बेटवा। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो। माँ, कम से कम अपने भविष्य के विषय में सोचा तो कि हम इलाहाबाद में पढ़ेंगे। ये जहाँ पढ़ेगा ना, इसको वहाँ भी पढ़ाएंगे। इसका कभी दिल नहीं तोड़ना है, जितना पढ़ेगा उतना पढ़ाएंगे। हाँ लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि तुम्हें बहुत काम पड़ता है। काम तो बहुत पड़ता बेटवा, क्या करी भी। माँ, अगर हम तुमसे कुछ कहें तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? क्या बात है? अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम अपनी शादी कर ले। शादी? हाँ माँ। ये क्या मैं आज सुन रही हूँ? मैं जब भी तुम दोनों भाइयों से कहती हूँ, तेरे भाई से कहती हूँ, तो वो कहता है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। आज तुझसे कहा करती थी तो तू भी यही कहता था कि पहले बड़े भैया की शादी कर दो, तब तू अपनी शादी करेगा। आज तू खुद कह रहा तू अपनी शादी करना चाहता है। हाँ? माँ, अरे उस दिन को छोड़ो, अब हम कह रहे ना कि हम अपनी शादी करेंगे। भैया कितनी बार हमसे कहे, लेकिन हम नहीं कह रहे थे शादी की। आज हम खुद कह रहे हैं कि हम अपनी शादी करेंगे। माँ, अरे बेटवा, तो इसमें कौन सी खराब बात है? अच्छी बात तो कह रहा है। मैं तो यही सोचती हूँ कि भगवान एक बहू में रूठ गया था, तो क्या मेरे घर पे दूसरी बहू नहीं आएगी? आएगी। जो कि जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो तुम बैठ करके सिर्फ हुक्म चलाओगी और काम उसी तरह होता रहेगा। अरे नहीं बेटवा, ताई तो ही खार खोर कही दे, बहने बेचारी का कही। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि बिटिया का नाम गाँव का है, नाम कुछ बता बेटवा। उसका नाम कल्पना है। कल्पना? हाँ माँ। अच्छे बता, उसके माताजी पिताजी उसका खानदान अच्छा है ना? घर पे अकेली है, उसके घर में कोई नहीं है। कहा यदि एकदम से अनाथ है? अरे माँ, तो हमसे क्या मतलब है? अरे ये तो भगवान किसी के ऊपर कोई दंड दे सकता है। अरे हमें जिससे शादी करना है, हमें उससे मतलब है। बेटवा, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं जानती हूँ कि गरीबी के हालात क्या होते हैं। अरे छोड़, तेरी शादी उसी लड़की से होगी जिससे तू कह रहा है। बस। सच? हाँ। हमने सोचा कि हमारी बातों को हमारी माँ कहीं इनकार न कर दे। अरे माँ, अरे माई के दुधवा जैसन, हाँ। तुम जैसी माँ संसार में हर बच्चे को मिलेगी। हाँ माँ, अरे माई के दुधवा जैसन, अरे दूसर मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना। माई के दुधवा जैसन, माई के दुधवा जैसन, दूसर मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर। और क्या जानती हो माँ? क्या है?
अब मेरा शेखर आ जाए तो ये खुशी जरूर शेखर से बताऊंगी। बैठती हूँ। मैं बहुत समझाया माला को कि माला मेरा पीछा छोड़ दे, न जाने कैसी होगी कैसी नहीं। मैं चलता हूँ माँ के पास। ये क्या देख रहा हूँ? माँ खामोश बैठी है। और माता जी काहे आपका चेहरा उदास है। और माता जी काहे आपका अरे चेहरा उदास है। और कुछ सो मुख से बोलो पूछे तेरा हाल है। और क्या कहूँ बेटा मेरे, और क्या चेहरा उदास है। आया तू कितनी देर से इसलिए उदास है। क्या बात है माँ? और आया तू कितनी देर से इसलिए उदास है। तो बात क्या है भैया बता दीजिए। और खामोश बैठी हो क्या बात है। कौन से मुझसे भारे और खाता हो गए। सच बता दीजिए, सब सुना दे। आखिर कौन सी बात है? आज मैं घर आया, हमारी माँ खामोश बैठी है। बोलो माँ। बेटा, अभी तक तो मैं खामोश बैठी थी, चुप बैठी थी, केवल तू नहीं आया इसीलिए। मगर अब ये ना सोच कि तेरी माँ अब खामोश रहेगी। अरे अब तो मैं तुझसे हंस के बात करूंगी। हाँ। आज हमारी माँ हंस के बात करेंगे। आखिर कौन सी बात है आज हमारी माँ जो हंस के बात करेंगे? जानता है, आज एक नहीं, आज तेरी माँ तुझे दो दो खुशियाँ सुनाने वाली है। हाँ। एक नहीं दो दो खुशियाँ? हाँ रे। अरे हम तो सुने कौन सी एक नहीं दो दो खुशियाँ हैं। हम भी तो एक बार सुने कि आज हमारी माँ कौन सी एक नहीं दो दो खुशियाँ सुनाने वाली है। जो तेरा बेटा रवि है ना, अच्छा, हाँ, वो आज बहुत बड़े शहर में जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, जो हमारा बेटा रवि है हाँ। वो बहुत बड़े शहर में जा रहा है हाँ। पढ़ाई करने के लिए। और उस शहर का नाम बता रहा था क्या? हाँ, इलाहाबाद। अच्छा, हाँ। इलाहाबाद जाना चाहता है। हाँ। और कौन दूसरी खुशियाँ हैं? और दूसरी खुशी ये है कि जो तेरा भाई कौशल है ना, वो कह रहा था कि माँ, क्या बात है? आप खामोश हो गई? बेटा, अरे बोलो ना, कौन सी बात है? मैं फिर एक बार तुझसे आज कह रही हूँ कि अगर भगवान बिगाड़ दिया है तेरी जोड़ी, तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? माँ, क्या बात है? अगर भगवान को यही मंजूर होता तो कहे को हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता, हमारी जिंदगी को ही को हमसे जुदा करता। अरे मैं क्या करूंगा बात दूसरी शादी करके। अरे मैं तो दिन रात सोचता रहता हूँ कि हमारी माँ एक दीपी छाया है, हमारा छोटा भाई हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारा बेटा एक हमारे आत्मा का एक देवता है। अरे हम दिन रात यही सोचते रहते हैं कि अपने माँ के सहारे, अपने बेटे के सहारे और अपने छोटे भाई के सहारे अपनी जिंदगी गुजारा कर लेंगे। माँ चल ठीक है, तो मैं तुझसे ये कहना चाहती थी कि कौशल कह रहा था कि अब वो अपने
शादी करना चाहता है। हमारा छोटा भाई शादी करना चाहता है? हाँ। तो इसमें और बहुत खुशी की बात है। अच्छा। और क्या? हाँ। अरे हमारा छोटा भाई की शादी हो जाएगी, हमारे घर में बहू आ जाएगी और हमारी माँ वो बैठ करके खाएगी। हाँ? ये तो बहुत खुशी की बात। अब तुम बोलो मुझे क्या करना है? अरे करना क्या, सबसे पहले चला जा मामा के यहाँ। अच्छा मामा जी के पास? हाँ, यहाँ सीधा बैठना, धाता धाता सिरात हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सिरात उस भड़ेरी मामा जी से जाके बोल देना अच्छा कि माँ ने भेजा है। अरे रात अल्लाह मामा जी से ले लेना। नहीं, ये बात तुम्हारी सच है। हाँ। तो इसमें देरी की क्या बात है, तुम मेरे साथ चलो, मैं भी इसी वक्त चलता हूँ, कपड़ा बदल करके मामा के पास तुरंत जाऊंगा। अच्छा।